अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, आदमी जो देखता है, जिंदगी भर वही सदाएं, वही कहानियां हम पीछा करती हैं। नाज़रीन, ये कायनात, ये दुनिया, ये आसमान और जमीन के बीच जो कुछ हो रहा है, नाज़रीन, यहाँ हर कोई, हम और आप, अपने अपने हालात, अपने अपने वाकयात, अपने अपने जिंदगी के रोजो शब के में होने वाले जो वाकयात होते हैं, जो साढ़ियात होते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, ये सब एक समाजी राब्ते के साथ, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। माशरती तौर पर, समाजी तौर पर, सोशली, जानकर या जाने में, हम लोग, हम और आप एक दूसरे का हिस्सा है। नाज़रीन, आपने देखा होगा, कभी कोई इंसान अकेला ज्यादा अरसा, ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता तन्हा। नाज़रीन, इसीलिए जब हम अपनी जुबान से कोई बात अदा करते हैं तो वो बात जुबान से निकली हुई जो अल्फाज है, वो एक्शन का फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर एक्शन है। ये हमारे अमल की सीढ़ी नंबर 1 है। कानून में भी अगर हमने कोई बात कह दी, नाज़रीन, अगर कोई बात अपने जुबान से निकाल दी, वो कानून का हिस्सा हो गया। उस बात को की वजाहत, उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो अदालत भी हमें बुलाती है कि आपने फला दिन फला बात की, फला दिन फला जगह मौजूद थे, फला जगह फला चीज को आपने देखा, फला चीज फला वाकयात को आपने सुना। आप गवाही के लिए आइए। नाज़रीन, आप गवाही के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसीलिए कहते हैं, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, आदमी जो देखता है, जिंदगी भर वही सदाएं पीछा करती है। लिहाजा अपनी नजर की हिफाजत कीजिए, अपने कान की हिफाजत कीजिए, अपनी जुबान की हिफाजत कीजिए। आपके महसूसात, आपकी फीलिंग में चेंजिंग आ जाएगी। किसी को अपनी जात से, अपनी बात से, अपनी हरकत से, अपने एक्शन से, अपने बर्ताव से, अपने एटीट्यूड से कभी तकलीफ मत दो, क्योंकि जो चीज हम कहते हैं वो चीज हम सुनते हैं। जो चीज हम देखना चाहते हैं वही चीज हमारे दिल में पकते हैं। उसी चीज को हमारा दिल पकाता है। लिहाजा कोशिश करें अपनी जात से किसी को तकलीफ न दो। अगर हमने दिया, अगर हमने ऐसा किया तो याद करें, आज नहीं तो कल हम वो फसल काटेंगे। गंदुम बोया, गंदुम काटेंगे। जहर बोया, माल कमाया। जहर बोकर माल कमाया। हीरोइन बेचा, असलहा बेचा, झूठ को बेचा, गैरत को बेचा, फरेब को बेचा, पैसा कमाया। अब क्या होगा? वो पैसा जो हम खाएंगे, वो पैसा निकलेगा अमल की सूरत में, सरकम्स आने वाले वाकयात की सूरत में, मुसीबतों की सूरत में, परेशानियों की सूरत में, दुखों की सूरत में। और अगर दुनियावी कानून सही हुआ तो अदालत के गिरफ्त में भी बंदा आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं, किसी को अपनी जात से, अपनी बात से, अपनी जिंदगी से, अपने किरदार से तकलीफ मत दो। अगर तकलीफ दिया तो खुद तकलीफ उठाने के लिए इन फ्यूचर तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जिंदगी मुकाफात अमल है। नाज़रीन, ये इस्लाम भी हमें समझाता है कि अपनी जुबान पर काबू रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी जुबान पर काबू पाया, वो खैर में रहा, वो भलाई में रहा, वो परेशानियों से बचेगा। अपनी जुबान, अपनी आंखों को, अपने कान को, अपने अंदर की चीजों को काबू में रखो, हमेशा खुश आफियत में रहोगे। अब हम दुनिया की बात कर रहे हैं कि दुनिया की टेक्नोलॉजी ने आज ये साबित कर दिया, दुनिया की साइंस ने आज ये प्रूफ कर दिया कि इंसान की जितनी आवाजें हैं वो इस बिग बैंग में, ये इस दुनिया में, वो इस यूनिवर्सल में महफूज है। और ये 1400 साल पहले आपको और हमको हमारे रब ने, हमारे रसूल ने वही की सूरत में हमें बता दिया कि अपनी जुबान पर काबू पाओ, काबू रखो। अगर अपनी जुबान पे तुमने काबू पाया, रखा, तो आफियत में रहोगे, परेशानी से बचोगे।
अब दुनिया के कानून भी में भी यही है कि अगर जो शख्स बहुत ज्यादा बोलता है, देखिए परेशान रहता है बेचारा। बहुत ज्यादा बोलने का मतलब दो गुफ्तगू होती है, एक इल्मी गुफ्तगू, एक जहालत से भरी हुई गुफ्तगू। यहाँ बात हो रही है इल्मी गुफ्तगू करना चाहिए, जहालत से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई आपकी बात इल्मी गुफ्तगू ना सुने तो आप वहां से उसको सलाम कहे। सलाम का मतलब फिर उसके लिए दुआए खैर करे, सलामती के साथ वहां से उस महफिल से उठ जाए। आज दुनिया के कानून ने, दुनिया के साइंस ने, दुनिया की टेक्नोलॉजी ने यह साबित कर दिया कि हमारी हर बात महफूज हो रही है। हम जो इससे बात करते हैं ये भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है। लिहाजा फजूल गुफ्तगू से भी बचिए, गुनाह बे लज्जत से भी बचिए। बाज लोग गैर जरूरी फजूल बातें, गाली गलोच के अलावा धमकी देते हैं। एक शख्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे जानने वाला था, 10 साल से वो अमेरिका के जेल में है। सिर्फ टेलीफोन के ऊपर उसने किसी को जुबानी, बाज की आदत होती है ना फंदे खान बनने की, उसने जुबानी धमकी दे दी, वो तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, देखना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसने उस रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड लेकर पुलिस स्टेशन चला गया, कहने लगा मेरी जिंदगी खतरे में है, फला 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 से। वो पुलिस आई, उसको उठा के ले गए, सबूत मौजूद है। लिहाजा अपनी जुबान पे काबू पाए, क्योंकि आदमी जो बोलता है, आदमी जो वही सुनता है और जिंदगी भर वही सदाएं पीछा करती। नाज़रीन, माशरे को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि मैं अच्छा बनूं। मैं अपने घर को अच्छा बनाने से पहले मुझे अच्छा बनना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। पहले सबसे पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, फिर अपने अहलो अयाल को, उसके बाद स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले हमें बाअमल, बाकिरदार, बाइल्म होना जरूरी है। नाज़रीन, अगर चैनल आपको पसंद आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों से इल्म को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। हम बहुत छोटे आदमी, हम कोशिश कर रहे हैं कि इल्म को फैलाने की। आप हमारा साथ दीजिए। अल्लाह ताला आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए, हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की फजूल गोई से, हर किस्म की फजूल नजरी से, हर किस्म के गाने बजाने से, सुनने से। नाज़रीन, साथ साथ एक बात और बताते चले, लोग गाना बजाना सुन के, मेरा एक दोस्त है वो ये कहता है था कि जानने वाला दोस्त तो नहीं हो सकता, वो जानने वाला, वो कहता था यार मैं गाना सुनते हुए ना सोऊं तो मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा भाई गाना तो शैतान की ग़िज़ा है। सूरह लुक़मान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि गाना बजाना, यानी ये जो म्यूजिक इक्विपमेंट्स है, ये फजूल चीजें हैं, ये आपको हकीकत से दूर करेगी। अल्लाह ताला ने शैतान को भी बनाया है, अल्लाह ताला रहमानी इल्म भी हमें अता फरमाया है शैतान से बचने के लिए। तो ये गाने बजाने करते हुए वो बंदा सो गया और गाना सुनते सुनते मर गया। राम राम सत्य खत्म हो गया। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह रहम करने पर कुदरत रखता है, माफ करने पे कुदरत रखता है। हमें और आपको समझना चाहिए कि हम फजूल गोई से बचें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।